Hello, what's up guys? My name is Vinod Badhu Thapa and today in this video we will see React Router DOM. जी हाँ guys, तो फाइनली कल के दिन हमने हमारा फ्रंट एंड को स्टार्ट किया विद द हेल्प ऑफ React एंड आई होप आप सबका जो React एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गया होगा विद द हेल्प ऑफ Vim. अभी तक अगर नहीं हुआ तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा. एंड बताना चाहूंगा आज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि फाइनली आज हम हमारे एप्लीकेशन में एक और न्यू पैकेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं, दैट इज अगेन रिएक्ट राउटर डोम, जिसकी मदद से गाइस आप कभी भी यूआरएल पर अगर कोई भी पेज को एक्सेस करना चाहते हो, लाइक लोकल होस्ट आपका जो भी होगा thapatechnical.com/home तो होम पेज, /thapatechnical.com/about तो अबाउट पेज, /contact तो कॉन्टैक्ट का पेज. तो वो यूआरएल में जब भी आप कोई रूट या पाथ एंटर करते तो वो पेज कैसे ओपन होता है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो गाइस आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक देखिएगा. एंड सोर्स कोड ऑलरेडी एकदम फ्री में अवेलेबल है, लेकिन उससे पहले आप खुद ट्राई कीजिएगा एंड देन आप सोर्स कोड को एक्सेस कीजिएगा. सो गाइस बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आप इस यूआरएल पे एकदम फोकस कीजिएगा. मैं यहाँ पे चलता हूँ /, मैं लिख देता हूँ अबाउट. तो जब मैं इस तरीके से यूआरएल को चेंज करता हूँ ना तो मुझे ये अबाउट का पेज दिखाई दे रहा है. तो ये कैसे हुआ होगा, उसी तरीके से मेरे पास बेसिकली दो ऑप्शन है. इधर मैं यहाँ पे अबाउट लिखूँ, लेट से मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना तो मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, तो मैं आ गया कॉन्टैक्ट पे. या तो मैं यूआरएल पे कोई भी पेज जो है वो एंटर कर सकता हूँ, और एल्स मैं सिंपली अबाउट पे क्लिक कर सकता हूँ, या मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक कर सकता हूँ. तो हमारे पास ये दो ऑप्शंस होते हैं किसी भी पेज को विजिट करने के. लेकिन सबसे पहले रिएक्ट में गाइस हमें ये जो हमारा मेन यूआरएल है इसको हमें टैकल करना है. एंड एक बार ये टैकल हो गया देन ये नैप बार क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा. सो आज इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि अपने एड्रेस बार पे आप कोई भी अगर यूआरएल ऐड कर रहे हो तो उसके बेस पे वो पेज ओपन कैसे हो रहा है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा. एंड ये हम बहुत ईजिली क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम. एंड गाइस यू कैन चेक आउट लाइक इतने ज़्यादा इसके वीकली डाउनलोड्स हैं. इट्स अ यूज़ है ना, बहुत ही ज़्यादा ये. तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है, लाइक रेपो दिखा रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा तो हम इस रेपो पे आ जाएंगे. एंड अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ सो कहीं ना कहीं इसका वो भी होगा गाइस, ट्यूटोरियल ओवर हियर दिखा रहा है. ये कौन सा ट्यूटोरियल है, या हेयर इज़ द ट्यूटोरियल. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है. लेकिन सबसे पहले मुझे इसको गाइस कॉपी करना पड़ेगा. रिएक्ट राउटर डोम इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. अपने कोड पे मैं चलता हूँ ओवर हियर. यहाँ तो ये रन कर रहा है अपनी जगह, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो गाइस मैं सिंपल यहाँ पे चल रहा हूँ. मैं यहाँ पे चल देता हूँ क्लाइंट, ऑब्वियसली हमारे क्लाइंट के अंदर ही है जो भी है. तो मैंने npm आई बेसिकली रिप्रेजेंट योर इंस्टॉलेशन एंड देन रिएक्ट, बेसिकली npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम एंड देन आपको एंटर हिट कर देना है. सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इसका कोई टेंशन भी नहीं. देखो विद इन अ फ्यू सेकंड, हार्डली आई गेस 3 सेकंड में ही हो गया. तो पैकेज.json फाइल पे आप आइए एंड मेक श्योर कि यहाँ पे आपके जो रिएक्ट राउटर डोम ये जो पैकेज है वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है. एंड द बेस्ट पार्ट, ये हमारा मंथ सीरीज एकदम लेटेस्ट अप टू डेट है गाइस. मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बताया था एकदम लेटेस्ट होगा ये 2024 2025 रेडी, क्योंकि 6.20 सब रिएक्ट का भी 18 वर्जन है. ठीक है, ऑलराइट, ये मेरा काम हो गया है. मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा कि देखो थोड़ा सा आप नीचे आइएगा. लाइक या राउटर के जो कंपोनेंट्स है, वी हैव दिस ब्राउजर राउटर. एंड ब्राउजर राउटर का बहुत औसम काम है, एंड दैट इज टू स्टोर द करंट लोकेशन इन द ब्राउजर एड्रेस बार. जो भी करंट लोकेशन है उसको वो क्या करता है, जो ब्राउजर का एड्रेस बार है उस पर वो स्टोर कर देता है यूजिंग अ क्लीन यूआरएल्स एंड नेविगेट यूजिंग द ब्राउजर बिल्ट इन स्टैक. तो बेसिकली आपका ब्राउजर राउटर इट्स लाइक वन मेजर मेन कंपोनेंट जिसके अंदर सारे ये नेविगेशन वाला काम हो रहा है. ठीक है, तो मैं आपको करके बताता हूँ. देखो ब्राउजर राउटर को आपको इस तरीके से गेट करना है. एंड गाइस इनसाइड द ब्राउजर राउटर वी हैव दिस रूट्स. ठीक है, एंड उस रूट्स के अंदर हमें मल्टीपल रूट जो है उसको डिफाइन करना है. समझ रहे हो, इट्स सुपर इजी. तो वन हमारा मेन होगा ब्राउजर राउटर, उस वो बेसिकली हमारा एक घर है, उसके अंदर आपको रूट्स करके एक डिफाइन करना है. एंड उस रूट्स के अंदर आपके मल्टीपल रूट जितने आपको डिफाइन करना है आप कीजिए. अब देखो गाइस इजी है, मैं आपको बताता हूँ. ठीक है, ये जो अब आपका मेन app.jsx फाइल है इस पर हम चलते हैं. ये जो था, ठीक है, एज इट इज़ रखो. सबसे पहले यहाँ पे हम चलते हैं एंड लेट्स इम्पोर्ट आवर ब्राउजर राउटर. ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं. वी हैव मैं एक बार कंट्रोल एंड देन स्पेस हिट करूँ, नहीं आ रहा है. ब्राउजर राउटर फ्रॉम, ऑब्वियसली यहाँ तो रिएक्ट राउटर डोम तो आ ही जाएगा. दिस इज इट. ठीक है, इस तरीके से मुझे मिला. ये जो पार्ट इसको मैं हटा रहा हूँ एंड मैंने सिंपली रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ किया. यहाँ पे एम्प्टी डिप कुछ नहीं है. ठीक है, क्योंकि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है ना, तो एक मेजर होना ही चाहिए. आप एम्प्टी डिप के बदले कुछ और भी यूज़ कर सकते थे. एंड अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, आप ध्यान से देखना. आई विल गो विद द ब्राउजर राउटर. ठीक है, एंड इसको मैं करता हूँ क्लोज. तो इस तरीके से मैंने ब्राउजर राउटर का ओपनिंग टैग एंड देन क्लोजिंग टैग क्रिएट की.
ठीक है। अब इसके अंदर हम जितनी भी रूट्स को डिफाइन करेंगे वो जब भी हम यूज़ करेंगे वो यहाँ पे वो हमारा ये जो ब्राउज़र का एड्रेस बार है उसमें उसको भी स्टोर कर देगा, क्योंकि यहाँ पे वही बोला है ना, जो भी स्टोर्स द करंट लोकेशन, जो भी करंट लोकेशन है इन दी ब्राउज़र एड्रेस बार। ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें तो डिफरेंट डिफरेंट रूट्स लगेंगे, लाइक वी हैव आवर होम रूट, आप देख सकते हो अबाउट रूट। एंड जब मैं होम पे जाता हूँ तो आपने नोटिस किया होगा या नहीं, देखो होम रूट पे कुछ भी नहीं है, लाइक हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट एक लोकल होस्ट 5173 वही है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मैं अबाउट पे जाता हूँ तब आप ध्यान देना यहाँ पे कि आफ्टर द फॉरवर्ड स्लैश आप देखो वी हैव अबाउट, तो ये आपके रूट है, ये हमें क्रिएट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ, सो इसके अंदर भी वी हैव वन मेन रूट एंड दैट इज़ योर रूट्स करके, ठीक है, मतलब रस्तों का भी बाप है ये रूट्स, ठीक है, या दिस इज इट। तो ये बहुत सारे रूट्स के अंदर अब हम सिंगल रूट क्रिएट करेंगे। एंड आप देख सकते हैं हियर वी हैव अ रूट एंड इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। सो बेस्ट पार्ट ये है कि ये ब्राउजर आउटर एंड देन रूट्स जो अपने ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग रहते हैं, बट ये वाला जो रूट है तो ये आपका एक वॉइड एलिमेंट है, ठीक है। आई गेस आपको मालूम होगा वॉइड एलिमेंट, एंड इफ़ यू डोंट नो गाइस देन आई हाईली रिकमेंड टू चेक आउट ऑसम हमारा ये HTML का कोर्स। आप देख सकते हो यहाँ पे HTML कोर्स में मैंने आपको बताया है, इमेज टैग हो गए बहुत सारे जो हम उसको क्लोज करने की नीड नहीं पड़ता है ना। सो हियर वी हैव अ रूट, या परफेक्ट। सो रूट में हमें पाथ डिफाइन करना पड़ता है एंड मैं एक फॉरवर्ड स्लैश लिख दूंगा। सो एक फॉरवर्ड स्लैश लिखने का मतलब है हमारा मेन होम पेज, एंड पहले हम कंपोनेंट लिखते थे, बट आफ्टर ये जो भी 6th वाला वर्जन आया है रिएक्ट राउटर डोम का, वी नीड टू राइट द एलिमेंट एंड यहाँ पे अब आपको उस कंपोनेंट को पास करना है। हालांकि अभी तक मैंने होम कंपोनेंट तो बनाया नहीं है, तो एक काम करते हैं हम होम कंपोनेंट बना लेते हैं। एंड बाय द वे दिस इज नॉट द कंपोनेंट, इट्स योर पेज, बेसिकली होम पेज, अबाउट पेज है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा ये जो सोर्स फोल्डर दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे अब एक न्यू फोल्डर क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा पेजेस या पेजेस, कुछ भी आप लिख सकते हो। पेज के अंदर अब मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करने जा रहा हूँ, बेसिकली एक न्यू पेज क्रिएट करने जा रहा हूँ home.jsx। आप एच को कैपिटल भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, ठीक है, बट लेट्स गो विद द home.jsx, पास्कल कन्वेंशन पे हम चलते हैं एंड इट्स easy guys, let's go with the const home, we have a fat arrow function, right, we have a fat arrow function, here we need to write the return, let's go with the h1, hello home page लिख देता हूँ, है ना, hello home page, perfect, and let's export over here only, ठीक है। मैंने आपको कल की वीडियो में मैंने ये वाला एक्सपोर्ट नहीं दिखाया था, बट मैंने अब एक home.jsx फाइल मैंने क्रिएट कर ली है। मैं अब यहाँ पे चलता हूँ, इसको मैं अब इंपोर्ट करके भी आपको बताता हूँ। हेयर वी हैव अ होम एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। सो नाउ वी हैव आवर होम पेज एंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्ट राउटर डोम मैंने मेरा URL सेट कर लिया है। तो अब मेरे इस फाइल पे आप देख सकते हो कि ये मेरा होम पेज बन के रेडी है। उसी तरीके से इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, लेट्स क्रिएट अबाउट पेज एंड यहाँ पे मैं inst.home लेट्स गो विथ अबाउट पेज एंड ये इस तरीके से मेरा अबाउट पेज रेडी। ऑब्वियसली अगेन वी डोंट हैव आवर अबाउट पेज, तो पेजेस के अंदर मैं चल के फिर से about.jsx एंड वापस क्यों बार बार लिखना है ना, इसी को मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड इंस्टेड ऑफ होम मैं यहाँ पे चल के लिख देता हूँ अबाउट पेज, ठीक है। सो नाउ मैंने कर दी इसको Ctrl+S सेव एंड अगेन मुझे यहाँ पे भी इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे अबाउट पेज को। सो ये ही है प्रोसेस जो आपको चलते रहना है एंड इस तरीके से मेरा होम पेज रेडी है, मेरा अबाउट पेज रेडी है। ब्राउज़र राउटर के अंदर लिखना पड़ता है, आप चाहो तो ये जो ब्राउज़र राउटर है आप इसको main.jsx के अंदर भी लिख सकते थे, डायरेक्टली ऐप को आपको रैप करना है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ उस तरीके से ही किया। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो ब्राउज़र राउटर, यहाँ पे आपका जो ऐप है वो आ जाता, लेकिन हम डायरेक्टली मैंने इस यहाँ पे करने के बदले मैंने डायरेक्टली यहीं पे कर दी, क्योंकि ये थोड़ा ईजी लगता है ये देखने में, क्योंकि बहुत सभी लोग इसको यहाँ पे करना भूल जाते हैं। एंड वहीं अभी हम कॉन्टेक्स्ट API के साथ खेलेंगे, वहाँ पे भी वही होने वाला है, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से हमने हमारा होम अबाउट क्रिएट कर ली है। अब उसी तरीके से अब हमें लगेगा हमारा कॉन्टैक्ट, लॉगिन एंड देन गाइस योर रजिस्ट्रेशन। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कॉपी कर ली है कॉन्टैक्ट, सर्विस, रजिस्टर एंड देन लॉगिन का, ठीक है, या सर्विसेज भी लिख सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं चलता हूँ पेजेस पे, लेट्स गो विथ contact.jsx, ठीक है, यहाँ पे इसको ही कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट। ये जो अबाउट है उसके बदले मैं कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है, एंड यहाँ पे आई गेस अब मैं Ctrl+N सेव करूँगा तो ये बन जाएगा। जी हाँ गाइस, दिस इज़ द ब्यूटी,
ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज हो गया है। एक काम करते हैं, इसको फिलहाल मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर। सी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये हमारा एक्चुअल वाला है। देखो अभी मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, फॉरवर्ड स्लैश अगर मैं अबाउट लिखता हूँ, बूम गाइस सी हेलो अबाउट पेज। मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉन्टैक्ट करता हूँ एंड सी वी हैव अ हेलो कॉन्टैक्ट पेज। कैसा लगा है ना, कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस अब मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कमेंट की थी, मैं जल्दी से ये तीनों फाइल को भी क्रिएट कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हो कि मैंने तीनों को ऐड कर लिया है। बेसिकली मैं यहाँ पे चलता हूँ, एंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ, कंट्रोल एंड देन स्पेस, ऑटोमेटिक सजेशन आ जाता है, कंट्रोल एंड देन स्पेस सजेशन आ जाता है। सो इस तरीके से जितने भी फाइल्स है सबको मैंने इंपोर्ट कर लिया है। एक चीज़ ध्यान में रखना, जब भी आप डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट की तरह उसको गेट करना पड़ता है, बट वहीं अगर आप ध्यान से देखोगे मेरा ये जो ऐप है उसको मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट की है। सो दैट्स वाई यहाँ पे मुझे देखो कर्ली ब्रेसेस लिखने की नीड नहीं पड़ी। तो ये एक डिफरेंस है। एंड मे बी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट करते हो किसी भी फाइल को डिफ़ॉल्ट, देन उसको इंपोर्ट कैसे करना है, एंड वहीं अगर आप किसी को डायरेक्टली एक्सपोर्ट करते हो तो उसको कैसे इंपोर्ट करना है, ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड फाइनली आप देख सकते हो कि हमारा जो ऐप .jsx फाइल है वो कैसा दिख रहा है। एंड मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ गया होगा ये सभी चीज़ें क्या है। मैंने अभी तक 404 एरर पेज नहीं बनाया, बट वो आगे जब आएगा तब मैं बनाऊंगा, बट इतना इज़ इनफ। अब आप यहाँ पे चाहे लिखो कॉन्टैक्ट या लिखो चाहे सर्विस, मेरा वो पेज ओपन हो रहा है। एंड ये वाला जो एक पार्ट है ना गाइस, ये जो पाथ है, ये पाथ आप कुछ भी लिख सकते हो। लेट्स से रजिस्टर के बदले में थापा लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे चल के अगर अब मैं थापा लिखूंगा ना, तो आप देखो कि मेरा रजिस्टर पेज ओपन हो रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप कुछ भी लिखो, बट ये वाला जो मेन है ना, ये आपका मेन फाइल है, बेसिकली पेजेस है, जिसका आपके यहाँ पे होना मस्ट है। ठीक है, सो या गाइस दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतने। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद होगा एंड एक न्यू रिएक्ट राउटर डोम के बारे में आपको पता चला होगा, एंड इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो एंड कैसे यूआरएल क्रिएट कर सकते हो वो भी आपको पता चला होगा। सो गाइस अब हम कल की वीडियो में ये देखेंगे कि चलो ये तो हमारा काम हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो चलो हमारा काम हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत औसम है। लेकिन यहाँ पे ये वाला जो नैप बार आपको दिख रहा है, इस तरीके का नैप बार हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि किसी को भी इतना आइडिया या फुर्सत नहीं है कि भाई वो इस तरीके से कॉन्टैक्ट लिख के कॉन्टैक्ट में जाए। क्यों, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा ना मैं तो ये वाला जो पार्ट है ये अब हम कल के वीडियो में देखेंगे, इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक बेस्ट पार्ट ये है कि जब भी मैं इसको क्लिक करता हूँ ना, तो हमारा पेज रिलोड नहीं होता है, ये ऑन द स्पॉट पेज ओपन कर देता है। तो वो जो पावर हमें कैसे मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कल के वीडियो में। दिस इज इट गाइस, आज इस वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको बहुत ही ज्यादा पसंद होगा गाइस। कुछ भी अगर आपके मन में डाउट हो रिगार्डिंग वीडियो, रिगार्डिंग मन, प्लीज आप कमेंट कीजिए, जितना हो सके मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। प्लीज इस वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर एंड देन कमेंट कीजिएगा। एंड बताना चाहूंगा गाइस, नेक्स्ट टारगेट 1 मिलियन सब्सक्राइबर है गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज कर दीजिएगा। अब मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।